खोद के छोड़ दी गई है, अभी तक चलने लायक नहीं है, इतने पड़ गए हैं। कुछ जिम्मेदारी ठेकेदार की थी, बाकी उसको पैसे ठेकेदार ने उसके अंदर इंक्लूड किए थे, कोर्ट ने करना उसका इंक्लूड था। उसके बाद ये भी तक ठेकेदार छोड़ के जो पड़े, आप भी देखते हो पूरी रोड की स्थिति क्या है। मैं आपको बताऊं, इस संदर्भ में मैंने एमडी जो है रुटीक उनको कंप्लेन की थी, सीएम साहब की वहां भी की थी। कल ही उनकी पूरी टीम आई, आकर के यहाँ चेक करके गई है। बकायदा मेरे साथ मीटिंग हुई है, उनको तत्काल प्रभाव से निर्देश दिया गया, आइंदा आगे कोई खुदाई नहीं होगी जब तक वो पूरी मरम्मत नहीं होगी। तो इसलिए आप निश्चिंत रहे, जल्दी से जल्दी उनकी मरम्मत का बकायदा टाइम एज ए टाइम पीरियड भंग उनको कहा है कि टाइम पीरियड के अनुसार आप कितने दिन में ये मरम्मत करके दो। लगाई है, उसको डिबार किया है, उस ठेकेदार को दोबारा रिटेंडर उसकी डिस्केट को स्पष्ट किया है। मैं पूछना था कितने का फाइनल बिल किया, कितने ठेकेदारों का फाइनल बिल अभी किसी का भी फाइनल बिल नहीं हुआ है। तो कार्य नहीं होने का कारण मैं बता दूं आपको, शुरू में जब काम चालू हुए थे, जब ओटीएमपी में काम चालू हुए तो वहां टीपीआई नहीं थी, थर्ड पार्टी नहीं थी। बिना थर्ड पार्टी के उसको फाइनल नहीं कर सकते। अब वो थर्ड पार्टी वाले काम नहीं कर रहे, वो ये कह रहे हैं कि भाई अब हमको मिलेगा क्या इसमें, वो बिना टीपीआई के फाइनल नहीं होंगे, कोई फाइनल नहीं होगा। प्रोजेक्ट दो प्रोजेक्ट चल रहे हैं रोशन जी, दो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, दोनों के अभी वर्क अंडर प्रोग्रेस है। अभी एक में करीब 6 महीने लगेंगे और एक में अभी 1.5-2 साल लगेंगे। कई ग्राम पंचायतें ऐसी है जिन्होंने ठेकेदारों का भुगतान आधा पूरा हो गया, उनका नहीं तो उन्होंने काम पूरा किया, नहीं अभी उनका फाइनल बिल बना, और स्थिति ये की ये है एक्सेप्ट कुछ रोशन जी मैं एक बात बताऊं, मैं अभी 2-3 महीने हुए चार्ज लिया, मैंने 4 अफसरों के खिलाफ तो कार्रवाई के लिए भेजा है। ऐसे कॉन्ट्रैक्टरों को छिपाना, काम नहीं कराना, नोटिस नहीं देने के कारण 4 के खिलाफ तो कार्रवाई प्रपोज की है। और पर्टिकुलर इस तरह की कोई चीज है जो हमारी नॉलेज में नहीं है, वो आप हमको बता रहे हैं, 100% कार्रवाई करेंगे। मैं आपको बताऊं, मेरी ग्राम पंचायत दौड़ा पड़नावा, नयापुरा, इन ग्राम पंचायतों के अंदर अभी तक रोशन जी सारे के सारे गांवों की हालत एक जैसी है, और इसकी हालत कैसे सुधरे इसके लिए आप प्रयास करें। बाबू जी, आप पैसे का दुरुपयोग हो रहा है, आपको सब पता है, और जो जोड़ दिया है पाइप वहां भी पानी नहीं जा रहा है। अभी जो उंडू से जो लाइन आ रही है उसके तहत अब कैली नाडी, मेरे गांव की बात करूं, पिछले 3 महीने से एक बूंद पानी नहीं आया है साहब। अभी के अंदर ही कार्रवाई करके वो पाइप काट दिया गया था, जिसमें आरओ साहब खुद मौजूद थे। और जो जेला के अंदर कार्रवाई किया सर, उसमें 77 इकाइयों के खिलाफ एक संयुक्त टीम बनाई गई थी, जिसमें बिजली विभाग भी था, पुलिस विभाग भी था, सारे डिपार्टमेंट्स ने मिलकर वहां पे बिजली के कनेक्शन काटे गए थे और मशीनरी ध्वस्त भी करी गई थी। सर एसटीपी से संबंधित, सर एसटीपी चलाना वो नगर परिषद का कार्य है, तो उसकी देख रेख करना, उसको मतलब वो सही चल रही है नहीं चल रही है, पोल्यूशन कर रही है नहीं कर रही है, वो कौन देख रहा है? सर उसके ऊपर प्रोसिक्यूशन फाइल कर दिया गया, वो सही नहीं चल रही, इस कारण सही नहीं चल रही है तो उसको बंद कौन करवाएगा? सर उस पर प्रोसिक्यूशन फाइल कर दिया गया है। कब किया आपने? सर उसका एग्जैक्ट डेट तो सर मुझे याद नहीं है। 3-4 साल पहले का है, अभी का नहीं सर, लेटेस्ट विद इन ईयर का ही है सर। उसके अंदर सर टेक्सटाइल इरिगेशन के लिए सर लगातार कार्रवाई की जाती है, जिसके अंदर अभी गत 1 महीने के अंदर ही रिको इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर 4 इकाइयां जो कि दूषित पानी नाले में छोड़ती हुई पाई गई थी, उनके बिजली काटने की डायरेक्शन करवा दिए गए थे सर। और बिठूजा के अंदर भी 4 इकाइयां थी जो यही कार्य कर रही थी, जो कि जिनमें थोड़ी समस्याएं थी, तो उनको भी बिजली कनेक्शन कटवा दिया था, डायरेक्शन फॉर क्लोजर दे दिए गए थे। और सर बालोतरा शहर में जैसे सीटीपी जो इकाई सीटीपी 3 सीटीपीज है, एक बालोतरा, बिठूजा और जसोल। सर जब ये नदी के अंदर पानी छोड़ते हुए पाए गए तो सीटीपी बालोतरा, बिठूजा पर 50-50 लाख का जुर्माना लगाया गया और जसोल के ऊपर 7,74,000 का जुर्माना लगाया गया। उसके बाद में छोड़ना बंद कर दिया हमने? नहीं सर, अभी जब उन्होंने जमा करवा दिए थे उसके बाद में अभी फिलहाल 10 से 15 दिन पहले जब छोड़ते हुए पाए गए तो उनकी फिर से कंपनसेशन लगाने की और सही से चलाने के लिए एक रिपोर्ट हेड ऑफिस भेज दी गई है, क्योंकि इनकी कार्रवाई वहां से करना उचित रहेगा सर, उनके डिपार्टमेंट में रहता है हेड ऑफिस में।
नहीं तो आप जो गलत कर रहे हो उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकते या सक्षम नहीं है लेने में? सर सीटीपी जो बड़ी इकाई है उनके लिए हेड ऑफिस लेता है, जो छोटी इकाई है उनके खिलाफ हमने सर डायरेक्शन छोटे को मत पकड़ो, आप बड़े को पकड़ो। जो बड़ा गड़बड़ कर रहा है उसको पकड़ोगे, छोटे अपने आप ठीक हो जाएंगे। नहीं सर लेस पहले आप छोटे के जाके गले पड़ते हैं, बड़े वाले जो बड़े लेवल पे खेल कर रहे हैं, जो बड़ा पोल्यूशन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जो सीटीपी प्लांट ठीक ढंग से नहीं चल रहा है, जो रेगुलर इकाइयां हैं और उनके इन हाउस जो प्लांट लगा रखे हैं वो दिखाने के लिए लगा रखे और वैसे पूरा पानी नालों के अंदर छोड़ रहे हैं। ऐसे बड़े बड़े 2-4 ग्रुप को पकड़ो, छोटे वाले अपने आप ठीक हो जाएंगे। नहीं सर, जो बड़े जिनकी स्वयं संचालित एटीपी हैं, जो सीटीपी से जुड़े हुए नहीं हैं, उन्हीं के खिलाफ बालोतरा जिले वाले 4 इकाइयों के खिलाफ गत माह के अंदर दिवाली से जस्ट पहले वाला जो हफ्ता था उसमें 4 इकाइयों के खिलाफ डायरेक्शंस फॉर क्लोजर दिए गए हैं सर। उनकी बिजली काट दी गई है। अभी वर्तमान स्थिति क्या है उनकी? सर अभी उनकी वापस उन्होंने फाइल लगाई, अभी तक नहीं जुड़ पाए सर। नहीं बंद सर, बिजली कट रखी है उनकी अभी। देखिए अभी बारिश के दिनों में तो कोई कुछ कह नहीं पाता कैसी हालत रहती है, लेकिन अभी आप आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन ज्यादा गड़बड़ कर रहा है। और जो बड़े ग्रुप हैं, जो छोटे वाले के बजाय आप बड़े वालों के ऊपर 8-10 के ऊपर और सख्ती से कार्रवाई करोगे तो सब ठीक हो जाएंगे। और ऐसा नहीं है कि उनके अंदर इन हाउस जो प्लांट लगा रखा है उसकी कैपेसिटी नहीं है, कैपेसिटी है, लेकिन उसके ऊपर खर्चे को कॉस्ट बचाने के लिए वो प्लांट चलाते ही नहीं है और पानी एज इट इज नालों के अंदर छोड़ देते हैं, जिससे नदी के आसपास का पूरा एरिया दूषित हो चुका है। आपने कभी पानी टेस्ट नहीं करवाया तो करवा के देखना, या भूजल स्तर जो उसकी क्वालिटी पहले क्या थी और क्या है। अब कई जगह तो ऐसा होता है कि वो पानी एकदम से जहरीले टाइप है, वो जमीन पे डालोगे तो उसमें उसके ऊपर भी केमिकल जम जाएगा, ऐसी स्थिति हो रखी है। तो इसके लिए आप ज्यादा सतर्क नहीं रहोगे तो इसकी स्थिति आने वाले समय में और ज्यादा भयानक हो सकती है। क्लर्क साहब को भी नॉलेज में कई बार आपको भी बताया, लेकिन आप अभी मौका है करने का। बारिश के अंदर तो सब बहाना बढ़ा देंगे, ये तो नली बाहर से आ गया या कहां से आ गया, लेकिन अब आप आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हो, उसके ऊपर सख्त कार्रवाई करें। और शायद एनजीटी का और हाईकोर्ट का भी इसके खिलाफ कुछ रिट्यूट दायर हुई है, पिछली बार मैंने सुना है। कमेटी बन गई है सर उसकी। मोटा मोटा जो बात जो आई है, मैं सब लोगों को बताना चाहूँगा कि पहली बार लगभग 75 के आसपास यूनिट्स पे, जिसमें नगर परिषद की टीम भी थी और जो हमारे एसपीसीबी के भी थे, हमारे